और ये जो मौका मिला आज पश्चिम बंगाल को, ये जो पद्म फूल आज ये खिला पूरा पश्चिम बंगाल में, इसको आपको बरकरार रखना होगा और आगे ले जाना होगा। हम 91, 92, 93 इस समय का बात कर रहा हूँ। उस समय मैं छोटा था, बालक था, लेकिन मैं देखा बहुत घिनौना और डरावना ये जो पार्टी का रूप है। उस समय तो कांग्रेस था और ये टेररिस्ट पार्टी लेफ्ट फ्रंट जिसको बोला जाता CPIM, अभी जो वर्तमान में है टेररिस्ट TMC, उसी का नाजायज बाप होगा या माँ होगा और उसी का औलाद ये टेररिस्ट TMC। जो भी हो, मेरा दोस्त, उसका जो पिताजी था, हम लोग काका बोलाता था। तो काका क्या करता था, वो बीजेपी में था और ऐसे भी वो RSS और विश्व हिंदू के साथ जुड़ा हुआ रहता था। हम लोग बहुत छोटा से RSS और विश्व हिंदू इसके साथ जुड़ा, उसका जो बीज मंत्र उसी समय हम लोगों को मिल गया। हम लोग झंडा लेके ऐसे लेके तो नहीं गए, उस समय ऐसा तो नहीं था। 91, 92 जिसको पता है, जो सुन रहा है उसको पता है कितना भयंकर था उस समय। तो जब रात को फ्लैग लगाता था अकेला जाके, मेरा वो दोस्त का पिताजी, उसको आके CPM का लोग कहता था, अभी छोड़ो, मरेगा अभी मरेगा क्या, मार दूँ तुझे, तेरा तो घर है, बीबी बच्चा है, क्या कर रहे हैं। तो ऐसे फ्लैग को उतर के ऐसे तोड़ के ऐसे नाली में फेंक देता था। हाँ, बीजेपी का फ्लैग लगाने नहीं दिया। तब और उसका बाबा फिर दूसरा दिन दूसरा जगह ऐसे जाके लगा। तो वो लोग ऐसे अत्याचार करता था। और चाहे बीजेपी करने वाला हो या RSS या विश्व हिंदू, वो लोग कहता था हिंदू टेररिस्ट। याद रखना, ये जो CPIM जो लेफ्ट है, साला लेफ्ट है क्या राइट है, उसका तो जब मेरा चटक जाता भेजा ना, उसका लेफ्ट क्या है राइट क्या है पूरा एकदम भस्मासा ही करा दूंगा। तो बोलता हिंदू टेररिस्ट। तो छोटा सा ऐसे देख के आया, हम लोग बहुत कुछ देखा ऐसे। आज जो बीजेपी आया 820 साल का बाद, ये हमारा पश्चिम बंगाल में हिंदू का राज हो रहा है, स्वराज स्थापन हुआ। इतना दिन सब विदेशी का था। ये जो पार्टी था सब विदेशी पार्टी है, ये हमारा स्वदेशी पार्टी नहीं है। याद रखना, भारत में एक ही केवल स्वदेशी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, सनातनी पार्टी है, वो है बीजेपी। और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा कोई, बाकी सब दलाल है और टेररिस्ट का अव्वल दर्जा का टेररिस्ट है, सब उसी का साथी है। वो लोग का भाषा में बोलता कमरेड, तो ऐसे उसका एक ही ऐसी की तैसी उसका। जो भी हो, बीजेपी वो स्वदेशी पार्टी है। आप सब हिंदू इसको जान प्राण से इसका साथ लग रहे हैं। मैं आज से नहीं, मैं आपको बता दिया 91, 92 उसी समय से मैं देख के आ रहा हूँ, चल रहा है मेरा दोस्त का घर में। और जो हमारा दमदम एरिया में जो तपन सिकदार था, उसी का घर में बहुत आना जाना था हम लोगों का। तब तो मैं थोड़ा काफ़ी बड़ा हुआ, तब 2000 2001-2 का बात कर रहा हूँ। उसी समय तब PM था तपन सिकदार जी, उसका घर जाना था। उसका घर कोलकाता में जो सम बाजार इलेक्ट्रिक ऑफिस मेन इलेक्ट्रिक, उसका सामने हम लोग लगभग कभी सुबह उसका घर चला जाता, उसके साथ बातचीत हुआ। तब लोग हम लोग बहुत यंग है। हाँ, तो उसका घर में जाता, क्योंकि हमारा जो दोस्त का पिताजी था, उसका दोस्त था, बहुत जिगरी दोस्त था, तो उसका घर आना जाना था। तो ऐसे बहुत सारे, हम आज से नहीं हुए, हम आज से जुड़ा हुआ नहीं है इस चीज में। और ये पूरा जुड़ा नहीं, मैं घुल गया हूँ। जैसे जल के साथ चीनी मिला दो, वो घुल गया ऐसे। और जब 99 में जब हमारा प्राक्तन प्रधानमंत्री था वाजपेयी जी,
जब वो कारगिल को ठोका, बस मेरा मोहब्बत पूरा उसी से हो गया जंग, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। और मेरा पहला वोट था, मैं शायद मेरा वोट फर्स्ट वोट था 98 में था या 99 ऐसे कुछ, या 7 ऐसे कुछ था, याद नहीं है। मैं पहला फर्स्ट वोट दिया था बीजेपी को, आज भी याद है। कुछ सेंस नहीं है, कुछ माने मुझे कुछ नहीं आता, क्या आएगा उस टाइम में। तब तो बच्चा नादान उम्र है, तब क्या पता है तब। लेकिन उस टाइम तो प्रार्थी कैंडिडेट मिलना बहुत मुश्किल था, और कैंडिडेट को आना जाना करना वो और भी मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम CPIM का जमाना था पश्चिम बंगाल में। वो सब कुछ है, चलो मार भी देगा, एकदम पूरा मार देगा। जैसे मेरा दोस्त का पिताजी को हर समय ऐसे, वो ऐसे एक कपड़ा लिया, एक गमछा, उसका अंदर 2-5 फ्लैग ऐसे लेके जाता था, बस वो जाके पेड़ में दीवार में ऐसे गाड़ देता था, और वो लोग पीछे पीछे 5-7 मिलके आता था उसको डांट। वो अकेला था वो व्यक्ति, हाँ, इतना निष्ठा था उसमें। वो माँ काली का साधक भी था, वो शक्ति का आराधना करता था मेरा वो काकू। अभी नहीं है, अभी वो गुजर गया, बहुत साल हो गया। जो भी हो, तो ऐसे हम लोग देखा RSS या विश्व हिंदू परिषद के साथ या बीजेपी के साथ आज से मेरा लगाव नहीं है, मेरा खून में ही घुस गया। उतना छोटा से 91, 92 से क्लास 7, 8, 9, इस समय में, उसी समय से बस चलते ही जाए। उसके बाद एक समय आया 2000, हाँ शायद 1-2 ही होगा, हमारा कोलकाता में, जगह का नाम अभी उतना याद तो नहीं आ रहा है, मैं वो सब याद नहीं कर पाता हूँ। आडवाणी जी आया, उसके बाद राजनाथ सिंह जी आया, ऐसे बहुत ताबड़तोड़ नेता उस टाइम आया। हम लोग गया, हम लोगों को मंडल से बताया जी आप लोग बहुत जवान हो, आप लोगों को आना पड़ेगा। तो ऐसे एक मारुति वैन लिया, जैसे मारुति वैन पुराना टाइम है था ना, स्लाइडिंग डोर होता, वो वाला एक सफ़ेद वाला वैन लिया था, हम लोग सब लेके वहाँ गया था। और एक बार हमारा कोलकाता में, जगह का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, शायद ब्रिगेड मैदान नहीं होगा, तब RSS का सुदर्शन जी था, मुखिया था, प्रधान हेड था, तो सुदर्शन जी आया था। और हमारा यहाँ से जब लोग जाता था, वो अपना जो निक्कर था, खाकी हाफ पैंट, वो सब बैग में डाल के ले जाके वहाँ पड़ता था, क्योंकि यहाँ CPM के लोग, दूसरा पार्टी का लोग देखेगा तो उसको पिटाई करेगा या मार भी देगा, जान से खून भी कर देगा। और ऐसे हुआ भी, कोई तो ऐसे जिसका जवान उम्र था, वो ऐसे घर से ही अपना ड्रेस लगा के चला गया, बस वहाँ जाके ऐसे बोल रहा है उसका दोस्त, तू तो ऐसे आ गया, तुझे तो देखा ना फलाना पार्टी ऑफिस से। बोले हाँ ऐसे देखा। बोले मुश्किल होगा। ठीक शाम को उसके साथ बस लड़ाई झगड़ा लगा दिया। ऐसे होता है, इस ऐसे समय था ये वेस्ट बंगाल है इस समय, इसलिए इसको ये आज का पाप नहीं है, 90 साल से। आप बोलते हो 15 साल, नहीं 15 साल से नहीं, 1990 ये लिख के रखो, और इसका पूरा हिसाब चुकता करो। सनातनियों का लाल चुकता करना पड़ेगा, आप लोगों को पूरा हिसाब मिटाना पड़ेगा बराबर। कितना माँ का गोद उछाल हुआ, कितना माँ का आबरू लूटा, कितना बेटियों का आबरू लूटा, कितना बहन का आबरू लूटा, बहुत है। कितना बेटा वो अपना बाप को खोया, अपना भाई को खोया, कितना औरत अपना पति को खोया। आज से नहीं, बहुत लंबा हिसाब है, इसका लिस्ट निकालना पड़ेगा, और इसका पूरा एकदम साफ सुथरा करना पड़ेगा। सनातनी का लाल, तब होगा मेरा प्रभु राम जी का संकल्प पूरा, नहीं तो ऐसे भौंकना मत। तो ये जो मैं बताया, ये मेरा एकदम जीवन का अनुभव है। ये कोई किताब पन्ना से लेके मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपका आंखों से देखा। उसी समय से जो बीज मंत्र राष्ट्र का, धर्म का जो बीज मंत्र हमारा अंदर घुस गया, वो बस
अभी सिद्ध हो गया वो मंत्र। इसीलिए बोलता हूँ अभी बहुत शैतान आएगा बाँचने के लिए, बीजेपी में घुसने के लिए। हाँ, याद रखना, कोई बेईमान को जो नकाब लगा के आएगा घुसने के लिए, याद रखना उसको। ये जो बीजेपी है ये कोई पार्टी नहीं है, एक राष्ट्र है, एक धर्म है, धर्म का प्रचारक है, सनातन धर्म का प्रचारक है, राष्ट्र का प्रचारक है। हमारा सनातन धर्म संस्कृति का प्रचारक है। इसको राजनीति सोच के मत लेना। हाँ, बहुत लोग गलती करता है, नहीं, ये क्या है, सनातनी का प्रचारक है, राष्ट्र का प्रचारक है, मानवता का प्रचारक है ये बीजेपी। तो बीजेपी का क्या अर्थ है आपको पता है? पता नहीं है, सुन लो, लिख के रखना। बी बोले तो ब्रिलियंट, पता ना, इंग्लिश सबको मालूम है, ब्रिलियंट। और जे है ना, उसके बाद बी जे, जे है ना, जनता बोलते हैं ना, बोला जाता। जे बोले तो जजमेंट, और अंतिम में क्या है, पी, पार्टी है ना। तो पी बोले तो प्रॉस्पेरिटी, चाहे उसका उन्नति बोलो, सौभाग्य बोलो, जो भी बोलो आप, तो ब्रिलियंट, जजमेंट, प्रॉस्पेरिटी, ये हो गया बीजेपी, है ना। उसी समय जब मैं छोटा एक बालक था, आ गया, जब मैं कमल को देखा और उसका पीछे भगवा रंग देखा, तब भी मेरा अंदर एक खुशी का लहर, एक ऊर्जा का लहर दौड़ता था। लेकिन दूसरा फ्लैग देखते ना, वो लाल कपड़ा वाला, जो कुत्ता का टाटनी पूछने वाला है, उसका क्या, हथौड़ा और कास्ता वाला, मुझे पता नहीं चलता। मुझे सवाल आता, प्रश्न आता मन में, ये क्या है, इसका मतलब क्या है। और एक दूसरा कांग्रेस का, और मुस्लिम लीग जो है, टेररिस्ट लीग, वो हाथ वाला छप्पा ऐसे रहता ना, मुझे क्या है। लेकिन जब भी मैं ब्रिलियंट, जजमेंट, प्रॉस्पेरिटी या प्रॉस्पर, अब जो बोलो, लक्ष्मी तो है, लक्ष्मी है ना। जब बीजेपी का मैं झंडा देखता हूँ, मेरा अंदर एक अलग सा ऊर्जा दौड़ता था। वो जो कमल जो हमारा प्रभु का चरण में जाता है, हाँ, और ये जो रंग, बस उसके लिए ही तो पूरा जन्म है, आदि अनंत जन्म। तो इसीलिए जब जग आओ तब तक उसी रंग में ही डुबकी लगाओ, वही रंग है, और क्या है, और कुछ नहीं है। और काम क्या है, राष्ट्र के लिए ये श्वास है, ये धड़कन है, राष्ट्र के लिए, अपना धर्म के लिए होना चाहिए। जो श्वास चल रहा है आपका, सिर्फ राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सनातनी के लिए। ये जो आपका धड़कन है दिल में, ये सनातनी के लिए होना चाहिए, मानवता के लिए होना चाहिए। पर्यावरण का रक्षा करो, अपना राष्ट्र का रक्षा करो। हमेशा राष्ट्र विश्व गुरु में होना चाहिए, अपना सनातनी धर्म विश्व गुरु में होना चाहिए, तब आपका काम होगा। लड़ाई तो तब जमेगा, ये सब चला जाएगा, बहुत जल्दी चला जाएगा, इतना जल्दी जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ये रहना चाहता है ऐसे ही, खून करके, बलात्कार करके, डरा के, उसूली करके, इसका तरीका ही ऐसा है। इसलिए टिक नहीं पाया, पूरा सुनामी आ गया, ऐसे एक लहर आया, बस कहाँ गया पता नहीं। हाँ, पूरा पतझड़ बना दिया, एकदम सुनसान हो गया, शमशान। हाँ, पूरा शमशान हो गया, शमशान हो जाओ, बस देखना कितना शांति है। जहाँ जहाँ जाओगे वहीं मेला लग जाएगा। अभी तो चारों तरफ मेला ही है ना, मेरा प्रभु का कमल का मेला है, पद्म फूलेर मेला चारों तरफ। राम ही राम, राम ही राम, राम राम राम। जवाब होगा पूरो प्रेम से होगा। और ये नाम याद रखना बीजेपी का, तब देखना दिल में आएगा। ये आज का अनुभव नहीं, छोटा से अनुभव आया। आज तो इतना साल हो गया, उम्र हो गया 48 49 हो गया, प्लस हो गया, लेकिन
तब भी मैं भूल नहीं पाया। कैसे भूलूँ? छोटा से जो मुझे तालीम मिल गया, जो बीज मंत्र मुझे मिल गया, बीज अक्षर मुझे मिल गया, वो तो सिद्ध हो गया। अभी मैं अपना काका को देखता था, ऐसे करता था, रात में जाके 9, साढ़े 9, 10 बजे सब भेड़िया घूमता था, लमड़ी घूमता था, पूरा नौच के खा लेगा। उसी से CPM जहाँ देखता खुला, उसका साथ में पिस्तल रहता था, चाकू रहता था, कोई बात नहीं, जिसका साथ में चाकू पिस्तल रहेगा वो बहुत बड़ा है उस टाइम। तेरी देखा रहा हूँ अभी, रुक जा, याद रखना, सनातनी का लाल पश्चिम बंगाल में कोई भी लाल या हरा, ग्रीन और लाल नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ा खतरनाक है ये, इसको पूरा मिटा डालो और राम का स्थापन करो, महाकाली का स्थापन करो, मेरा शिव गुरु का स्थापन करो, तब होगा। सबको काम चाहिए हाथ में, सबका हाथ में रोजगार चाहिए। ये थोड़ा कृपा कर देना, भारत का जो श्रीमान प्रधानमंत्री जी है, ये करना। क्या किसका उम्र है ये मत देखना, 50, 55 जो भी हो, 10-15 साल के लिए तो नौकरी कर सके, कुछ काम मिल जाए, तनख्वाह तो मिलेगा। नहीं तो हमारा पश्चिम बंगाल में भूख, दरिद्रता, अभाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ नहीं है। 50 सालों में कुछ नहीं है, सब बंद है, सब कुछ पूरा शमशान का राख पड़ा हुआ है। पता है कुछ समय लगेगा, मालूम है, लेकिन तब भी आप भी अपना काम करो और पेट भी भरना चाहिए सबको। भूखा पेट, खाली पेट कोई बात अच्छा नहीं लगता। ये अपना पूरा जीवन का अनुभव मैं साझा किया, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं भी काम के लिए एक समय बहुत जगह गया, कोई नहीं दिया। सोर्स चाहिए, ये चाहिए, फलाना वो चाहिए, सब हटा दिया। मैं ट्यूशन, और एक बात, जो प्राइवेट ट्यूटर है हमारा, प्राइवेट ट्यूटर को पूरा मार दिया। ये टेररिस्ट TMC, शिक्षा बंद। शिक्षा के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। इसका तो कोई पास फेल नहीं है, स्टडी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, 100% सब्जेक्ट में चाहिए, और पास और हाफ सब्जेक्ट में 80% लेना होगा। 80% से एक नंबर कम होगा, 79 होगा तो सब्जेक्ट में फेल, बस नेक्स्ट क्लास में प्रमोटेड नहीं होगा। एक सब्जेक्ट में फेल होगा तो एजुकेशन ऐसे इतना टफ बनना चाहिए। प्राइवेट ट्यूटर को सबको मार दिया। ये रोजी रोटी था सबका, ये भी देखना होगा। ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती है, बहुत सारे चुनौतियाँ, चैलेंज है, तो इसको सब करना है। क्योंकि पढ़ाई बंद, तो स्कूल सब बेच दिया, बंद कर दिया वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में ना ऐसे स्कूल है, ना पढ़ाई है, कुछ नहीं है, और जो नाम मात्र उसका एग्ज़ाम होता है, एक नाम है एग्ज़ाम, बस, और कुछ नहीं। गार्जियन का भी पता है पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। स्कूल में जाओ, परीक्षा का टाइम है, जब परीक्षा होगा बस चलाओ, आप ऐसे पन्ना दे दो, पूरा सफ़ेद पन्ना आप बस सबमिट कर दो, हो गया, पास हो गया, चकाचक, कोई डर नहीं है। और ये जो प्रोजेक्ट नाम का जो घटिया चीज़ है, सबसे बड़ा घटिया, ये नौटंकी, बहुत पैसा इसमें नष्ट होता है। ये प्रोजेक्ट कोई काम में नहीं लगता। उसी जगह दूसरा सब्जेक्ट या दूसरा वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए, कोई फिटर, टर्नर, ऐसे कुछ ट्रेनिंग चाहिए।